आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हम लोग हिंदी साहित्य के वस्तुनिष्ठ अध्ययन श्रृंखला में अध्ययन कर रहे थे आदिकाल से, और आदिकाल में हम लोगों ने जैन एवं सिद्ध साहित्य को पढ़ लिया था, नाथ साहित्य को पढ़ लिया था, और आज की पाठचर्या को प्रारंभ करेंगे वहीं से जहां पर कल की पाठचर्या में लिया था विराम। तो आज हम लोग आदिकाल के कुछ श्रृंगारिक और मनोरंजक साहित्य के संदर्भ में करने वाले हैं अध्ययन। तो इस अध्ययन को प्रारंभ किया जाए इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वह चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं आज की इस पाठचर्या को और देखते हैं इस पाठचर्या का आज का अध्ययन बिंदु। आदिकालीन श्रृंगारिक तथा मनोरंजक साहित्य, और इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कवि अब्दुल रहमान को। इनके द्वारा लिखा गया संदेश राशक या संदेश रासो या स्नेह राशक एक ही रचना है। इसे श्रृंगार काव्य परंपरा की प्रथम रचना माना जाता है। अब्दुल रहमान हिंदी के प्रथम मुसलमान कवि माने जाते हैं। अब्दुल रहमान मुल्तान के निवासी थे और इनके इस खंड काव्य में रासक छंद का प्रयोग किया गया है जिसे आभाड़क भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले रचनाकार विद्यापति को देखते हैं। तो विद्यापति की कुछ संस्कृत रचनाओं में शैव सर्वस्वार, भू परिक्रमा, गंगा वाक्यावली, लिखनावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, गया पत्तलक, दुर्गा भक्ति, तरंगिनी और दान वाक्यावली प्रमुख हैं। संस्कृत, प्राकृत और मैथिली तीनों ही भाषाओं में लिखा गया है इनका गोरक्ष विजय। अवहट्ट भाषा में कीर्ति पताका और कीर्तिलता देखने को मिल जाएगी। वहीं मैथिली भाषा में पदावली है जिसे विद्यापति पदावली के नाम से भी जानते हैं। इसी रचना के कारण इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। कीर्ति पताका में राजा शिव सिंह की वीरता का वर्णन है। कीर्तिलता में जौनपुर का रोचक वर्णन है। यह पद्धड़िया छंदबद्ध शैली में लिखा गया है। यह रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में है। कीर्तिलता को कहानी भी कहा गया है। यह तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। इन्हें मैथिल कोकिल, अभिनय जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठाहार, राजा पंडित, कवि रंजन, कुछ कवि, खेलन कवि, अपरूप कवि नामों से भी जाना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी विद्यापति को पंचानन कहते हुए नजर आते हैं। तो हरिप्रसाद शास्त्री ने पंचदेव उपासक कहा है। तो महाराज शिव सिंह ने अभिनय जयदेव कहा। बाबूराम सक्सेना हरिप्रसाद शास्त्री ने कुछ कवि कहते हैं। तो बच्चन सिंह इन्हें जातीय कवि कहते हैं। तो मिथिला के लोग इन्हें मैथिल कोकिल कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें फुटकल कवियों में रखा, जबकि इन्हें पद शैली का प्रवर्तक, आदि गीतकार, कृष्ण काव्य परंपरा का प्रवर्तक भी माना जाता है। विद्यापति को आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, हरप्रसाद शास्त्री और रामवृक्ष बेनीपुरी श्रृंगारिक कवि मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी श्याम सुंदर दास विद्यापति को भक्त कवि कहते हुए नजर आते हैं। तो वहीं ग्रियर्सन और जनार्दन मिश्र, नगेंद्र नाथ गुप्त ने विद्यापति को रहस्यवादी कवि कहा है। यानी रहस्यवादी कवि कहने वाले ग्रियर्सन, जनार्दन मिश्र और नगेंद्र नाथ हैं, जबकि भक्त कवि कहने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास हैं। तो रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, हरप्रसाद शास्त्री और रामवृक्ष बेनीपुरी ने श्रृंगारिक कवि कहा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस का वाक सिद्ध कवि भी कहते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि विद्यापति की पदावली श्रृंगारिक पदों की मादकता के कारण नागिन की लहर है। आगे बढ़ते हैं। विद्यापति के एक पद से पता चलता है कि इनका जन्म 1350 से 1402 के बीच हुआ था। नगेंद्र नाथ गुप्त ने लक्ष्मण संवत 293 के आधार पर विद्यापति का जन्म 1360 ईस्वी माना है, जिसका समर्थन जॉर्ज ग्रियर्सन तथा उमेश मिश्र करते हैं।
ब्रजनंदन सहाय, ब्रजवल्लभ, राम वृक्ष बेनीपुरी, सुभद्रा झा इत्यादि ने विद्यापति की जन्म तिथि 1350 ईस्वी मानी है। बच्चन सिंह विद्यापति का जन्म 1360 ईस्वी मानते हैं। इनके अनुसार विद्यापति का जन्म मिथिला के बिपसी गांव में हुआ था। विद्यापति के संदर्भ में विद्वानों के महत्वपूर्ण कथनों को देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं विद्यापति के संदर्भ में कि विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिसमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। इन पदों की रचना जयदेव के अनुकरण पर शायद की गई हो। विद्यापति के संदर्भ में शुक्ल जी लिखते हैं कि विद्यापति शैव थे। उन्होंने पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, भक्त के रूप में नहीं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट कथन अब दिखाई दे रहा है। यह शुक्ल जी का कई बार परीक्षाओं में रिपीटेड कथन है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी सूर आदि कृष्ण भक्तों की श्रृंगारिक पदों की भी लोग आध्यात्मिक व्याख्या चाहते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के अनुसार गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव की मधुर पदावली पढ़कर जैसे अनुभव होता है, वैसे ही विद्यापति की पदावली पढ़कर अपनी कोकिल कंठता के कारण ही उन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। राम कुमार वर्मा जी के अनुसार विद्यापति का संसार ही दूसरा है। वे सदैव कोकिलाएं ही कुंजन करती हैं, वहां सदैव कोकिलाएं ही कुंजन करती हैं। आगे, विद्यापति के बाह्य संसार में भगवत भजन कहाँ है? इस वह संधि में ईश्वर संधि कहाँ है? स्नाता में ईश्वर से नाता कहाँ? अभिसार में भक्ति का सार कहाँ? उनकी कविता विलास की सामग्री है, उपासना की साधना नहीं। बढ़ते हैं आगे। राम कुमार वर्मा जी के बाद गुलाब राय को देखते हैं। तो गुलाब राय ने लिखा है हिंदी साहित्य के सुबोध इतिहास में कि विद्यापति में भक्ति भावना थी, किंतु उन पर श्रृंगार भावना ने विजय पा ली थी। उनके पदों को सुनकर चैतन्य महाप्रभु भक्त के आवेश में लोटपोट हो जाते थे। आगे बढ़ते हैं। और विद्यापति के संदर्भ में गुलाब राय लिखते हैं कि विद्यापति ने कृष्ण को माधव और हरि कहा है, इसलिए श्रृंगारिक होते हुए भी भारतीय परंपरा में कृष्ण की ईश्वरीय भावना से बंधे हुए थे, किंतु हृदय में श्रृंगार भावना ने उनको दबा दिया था। बच्चन सिंह लिखते हैं विद्यापति के संदर्भ में, मिथाली की मिठास, लोक धुनों का समावेश, तन्मयी भूत करने की क्षमता के कारण पदावली आज भी लोकप्रिय है और कल भी रहेगी। बच्चन सिंह लिखते हैं कि विद्यापति की कविता में स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। विद्यापति का प्रेम न तो रोमांटिकों की तरह वायवी है और न भक्त की तरह दिव्य। वे अपरूप के कवि हैं, अपरूप का कवि कहा है बच्चन सिंह ने विद्यापति को। वे कहते हैं कि इसमें संदेह नहीं कि पदावली सामंती विलास को प्रज्वलित करने वाली रचना है। विद्यापति की कुछ काव्य पंक्तियों को देख लेते हैं। देसिल बयना सब जन मिठा, काफी चर्चित पंक्ति है। और पुरुष कहानी हौ कहो जस पंथा वै पुन। अगली पंक्ति है कीर्तलता से उनकी, जय सुरसा होशई मम भाखा, जो जो बुझियो सो करहि प्रशंसा, बालचंद विज्जावं भाखा, अद्दुह नहीं लग गई दुज्जन हाशा। और हिंदू बोले दूर निकार, छोटो तुर्का भव की मार। कीर्तिलता से ही उनकी पंक्ति है कि सक्कई वाणी बहु न भावई, और जाति अजाति विवाह अधम उत्तम का पारक। विद्यापति की अन्य काव्य पंक्तियों में खने खने नयन कौन अनुसरई, सुधा के भी निर्मल बाला। अगली पंक्ति है कि सरस बसंत समय भय पदावली, पावली दक्षिण पवन वह धीरे। अगली पंक्ति है कि लोचन तू कमल नहीं भय सक, से जग के नहीं जाने। और काली कहल पिय सांझई रे, जाइब मई मारु देश। और सक्कई वाणी बहुवन भावें। यह कुछ
प्रमुख पंक्ति हैं विद्यापति की। सुधा मुख के बिह निर्मल बाला, बड़ कौशल तु राधे, किनल कन्हाई लोचन आधे, मधुक मातल उड़ैन पारै, निर्जन उरज हेरै कतबेरी, हंसी हंसी बहु आलिंगन देल, कालिक अवधि करिए पिय गेल, कनक कदली पर सिंह समारल, ता पर मेरु समाने, पोखरी रजोखरी अरु सब पोखरा। आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग अगले रचनाकार अमीर खुसरो को देख लेते हैं। अमीर खुसरो आवाजे खुसरवी, आशिक नूर सिपहीर या नूप सिपहर, खालिक बारी, किस्सा चार दरवेश, हालाते कन्हैया, नजराने हिंदी प्रमुख रचनाएं हैं अमीर खुसरो की। खालिक बारी कोश ग्रंथ है जिसमें फारसी, अरबी और हिंदी के शब्द हैं। हालाते कन्हैया भक्ति परक रचना है इनकी। इन्हें तुर्के अल्लाह और तोताए हिंद भी कहा जाता है। अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो इनका नाम था। खड़ी बोली को कविता में प्रतिष्ठित करने वाले कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि के साथ साथ हिंदू मुस्लिम संस्कृति के समन्वयक कवि भी हैं अमीर खुसरो। इतिहासकार ईश्वरी प्रसाद ने इन्हें महाकवि और कवियों में राजकुमार कहा। अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हें तोताए हिंद की उपाधि दी। हिंदुई, हिंदोई, हिंदवी जैसे शब्दों के प्रयोगकर्ता के साथ इन्होंने भाषा के अर्थ में हिंदी का प्रयोग किया। दिल्ली के सिंहासन पर 11 सुल्तानों का शासनकाल अमीर खुसरो ने देखा था। आदिकालीन कवि जिन्होंने अपनी कविताओं में प्रकृति का भी जिक्र किया है। मुकरियां, दो सखुने या सुखने, पहेलियां लिखने में दक्ष थे, संगीत कला में निपुण थे, मसनवी शैली को इन्होंने अपनाया और राम कुमार वर्मा ने इन्हें अवधि का प्रथम कवि कहा है। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जनपद जो कि अब कासगंज के पटियाली कस्बे में हुआ था। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य माने जाते हैं। अमीर खुसरो के संदर्भ में विद्वानों का कथन देख लेते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है अमीर खुसरो के संदर्भ में कि इनकी पहेलियां और मुकरियां प्रसिद्ध हैं। इनमें उक्त वैचित्र की प्रधानता थी। यद्यपि रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने लिखे हैं। दूसरा कथन है शुक्ल जी का खुसरो के संदर्भ में कि खुसरो की हिंदी रचनाओं में 2 प्रकार की भाषा पाई जाती है। ठेठ खड़ी बोलचाल, पहेलियां, मुकरियां और 2 सखुने। कहीं कहीं ब्रज भाषा की भी झलक है, पर गीतों और दोहों की ब्रज भाषा या मुख प्रचलित काव्य भाषा है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कबीर के अपेक्षा शुक्ल जी लिखते हैं कबीर के अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, उसी प्रकार जैसे अंग्रेजी का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के अनुसार है कि उसमें न तो हृदय की परिस्थितियों का चित्रण है, न कोई संदेश, यह केवल मनोरंजन की सामग्री है। पहेलियां, मुकरियां और 2 सुखनों के द्वारा उन्होंने कौतूहल और विनोद की सृष्टि की है। रामकुमार वर्मा जी लिखते हैं खुसरो के संदर्भ में कि चारणकालीन रक्त रंजित इतिहास में जब पश्चिम के चारणों की डिंगल कविता उद्धत स्वरों में गूंज रही थी और उसकी प्रतिध्वनि और भी उग्र थी, उस काल में खुसरो ने विनोदपूर्ण प्रकृत हिंदी साहित्य के इतिहास की एक महान निधि है। आगे बढ़ते हैं और खुसरो की महत्वपूर्ण पंक्तियों में देखते हैं कि बाला था जब सबको भाया, बढ़ा हुआ कुछ काम ना आया, अगोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घरे अपनो रैन भई चौदेश। और अगला है कि चूमन तूतिये हिंदम अर रास्त पुरसी। अगली पंक्ति है कि मुल्के दिल कर दी खरावज तीरे नाच। काफी चर्चित पंक्ति है। बच्चन सिंह इसे खुसरो की पंक्ति नहीं मानते हैं कि सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, अबिदना ऐसी रैन कर भोर कबहू न हो। अगली है कि जे हाल मिसकी मुकुन तगा कुल दुराए नैना बनाए बतिया, तो चकवी चकवी 2 जने इन मत मारो को, चकवा चकवी 2 जने इन मत मारो को, तो वही मोरा जो बना नवेलरा भयो है गुलाल। अगली पंक्ति है कि उज्ज्वल बरन अधीन तन एक चित्त 2 ध्यान। और चाम मास वाके नहीं नेक हाण हाण में वाके छेद,
बड़ी कठिन है डगर पनघट की, काहे को ब्याहे परदेश सुन बाबुल मोरे। तो मैंने एक बूंद चखी है और पाया है घाटियों में खोया। आगे बढ़ते हैं और आदिकालीन गद्य साहित्य की रचनाओं को देखते हैं। तो राउरवेल को देख लेते हैं। रोड़ा कवि की रचना है, प्रेम पर आधारित रचना है, हिंदी में नक्सिक परंपरा की पहली रचना मानी जाती है। यह एक शिलांकृत रचना है, चंपू काव्य है, गद्य पद मिश्रित रचना है और इसका एक अन्य नाम राजकुल विलास भी है। यह याद करने वाला तथ्य है, याद रखिएगा कि राजकुल विलास नाम से राउरवेल को जाना जाता है। रामचंद्र तिवारी के अनुसार इसका गद्य लोक भाषा मिश्रित है, इसकी भाषा मूलतः मध्य देशी अपभ्रंश है। उक्त व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ को लेते हैं। तो उक्त व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ दामोदर शर्मा द्वारा लिखा गया व्याकरण का ग्रंथ है। दामोदर शर्मा इसे अपभ्रंश भाषा की कृति मानते हैं, जबकि डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी इसकी भाषा को प्राचीन कोसली अवधि भाषा मानते हैं। दामोदर शर्मा महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित थे। वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है, विश्वकोशात्मक रचना है, मैथिली का विश्वकोश इसे कहा जाता है। मैथिली हिंदी की यह गद्य रचना है जिसमें 8 कल्लोल हैं। आगे बढ़ते हैं और अगली रचना देखते हैं, कुवलय माला कथा। कुवलय माला कथा उद्योतन सूर की रचना है, 9वीं शताब्दी की रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार 9वीं सदी की कुवलय माला कथा में कुछ ऐसे प्रसंग हैं जिसमें बोलचाल की तत्कालीन प्रचलित भाषा के सुंदर नमूने आ गए हैं। इसका मूल कवि जो है ढोला मारू दोहा, यह कल्लोल की रचना है। 17वीं शताब्दी में कुशल राय ने इसमें कुछ चौपाइयों को जोड़कर इसका विस्तार किया। दोहा छंद में लिखी गई ढोला मारूरा दोहा रचना है और प्रेम प्रधान रचना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ढोला मारूरा दोहा के दोहों को हेमचंद्र और बिहारी के दोहों के बीच की कड़ी कहा है। ढोला और मारवाणी के प्रेम की कथा है। सूर्यमल पारिक, राम सिंह और नरोत्तम स्वामी ने इसका संपादन किया है। अगली रचना है प्राकृत पैंगलम। यह संग्रह ग्रंथ है जिसमें बाबर, विद्याधर, जज्जल, सारंगधर की रचनाएं हैं। भाषा पुरानी ब्रज भाषा, खड़ी बोली, राजस्थानी, अवधी और मैथिली का मिश्रण है। बंशीधर ने प्राकृत पैंगलम की टीका लिखी थी। जैनेतर कुछ फागु काव्यों में बसंत विलास है जिसके रचनाकार अज्ञात हैं। आदिकाल से संबंधित कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्यों को देखते हैं। तो ग्रंथराज गाडड़ गोपीनाथ रव कहियो, गोपीनाथ की रचना है। ढोला मारवाड़ी चौपाई हर राज की रचना है। माधवानल प्रबंध दोगबंद गणपत कवि की रचना है। अपसंबहो कव्य रैधु की रचना है। तो जीर्णदत्त चर्यु और अगवय रणपई लाखु की रचना है। पाषाणाह चर्यु, सुकुमाल चर्यु, यह श्रीधर कवि की रचना है। महाकवि बुद्ध श्रीधर थे। भविष्यत चर्यु चरचरी जिनदत्त सूर्य की रचना है। सूर्य रेवंत गिरिरास विजय सेन की रचना है। सुलोचना चर्यु देवसेन गण की रचना है। पाषाणाह चर्यु पदमकीर्त की रचना है। काल स्वरूप कूलक जिनदत्त सूर्य की रचना है। करकंड चर्यु कनकामर की रचना है। पाषाणाह चर्यु यह कवि असवाल, देखिए पाषाणाह चर्यु जो है पदमकीर्त की भी रचना है और कवि असवाल की भी रचना है और इसके बाद श्रीधर की भी रचना है। इसके बाद चंद कुंवर रिवात प्रताप शाही की रचना है। राजा रिशाल रिवात चारण कवि नरबंधो की रचना है। वैताल पच्चीसी शिवदास की रचना है और त्रिया विनोद मुरली की रचना है। आगे बढ़ते हैं। चंदन मलिया भद्रसेन की रचना है। मैनासत साधन कवि की रचना है। पंच सहेलियां
पंचसहेली राधुहा छिहल की रचना है। हीर रांझा दामोदर की रचना है। हीर रांझा गुरुदास और मुकविल की भी रचना है। माधवानल कामकंदला के रचनाकार, कवि आलम नरसा के पुत्र और बोधा के विरह वारिस शीर्षक से लिखा है। इसके बाद आदिकाल की कुछ प्रसिद्ध पंक्तियों को देख लेते हैं। तो खट भाषा पुराणम च कुराणम कथित मया। अगली चंद्रवरदाई की पंक्ति है कि न को हार न को जीत, रहे न रहे सुरबर। और अगली पंक्ति है कि भाई जुआन आवाज आए साहब दीन सुर। अगली पंक्ति है कि नगर निकट जब जानी जाए, बर बिंद उभय पंथ दिल निसुपत। और काफी चर्चित पंक्ति है, इंपॉर्टेंट पंक्ति है कि मनहु कला ससिभान कला 1600 बन्नी। और यह भी इंपॉर्टेंट पंक्ति है, रिपीट हुई है कि पुस्तक जल्लड़ हथ दय चल गृजन नृप काज। सारंगधर की चर्चित पंक्ति है कि चलिए वीर हमीर पाव भर में इण कंपई। अब्दुल रहमान की पंक्ति है कि पच्चाए सिपहुओं उब पसिद्धो या मिच्छ दो देसोती। नरपतनाल की पंक्ति है कि अस्त्रीय जन्म काय दीधौ महेश। अगली पंक्ति है कि आजन काइन सिर जिय करतार। और अगली पंक्ति है कि आग लाग घर जरिका अति सुख की। तो अगली पंक्ति है कि तिखा तुरी न माड़िया, गोरी गली न लग्गू। और नरपतनाल की अगली पंक्ति है कि 1272 मंझारी। कुछ पारिभाषिक शब्दों को देख लेते हैं। तो कौल मार्ग नाथ पंथ में चर्चा। इस मार्ग के द्वारा नाथ पंथी शरीर में सुप्ति शक्ति अर्थात कुंडली शक्ति जागृत करते हैं। कड़वक सामान्यतः भ्रंश काव्यों में प्रयुक्त, वस्तुतः भ्रंश काव्यों में सर्ग समय के स्थान पर संधि का प्रयोग होता है, जिन्हें कड़वक कहते हैं। एक कड़वक सामान्यतः 8 यमकों और का तथा यमक 2 पदों का होता है। चौपाई के बाद दोहों के विराम को ही कड़वक कहा जाता है। दत्ता यह दोहे से भिन्न 6 मात्राओं का छंद है, जिसके प्रथम चरण में 10, 8, 13 पर यति होती है। सामान्यतः इस शब्द का प्रयोग छेदन के अर्थ में होता है। चरचरी वसंत में सामूहिक रूप से गाने जाने वाला गीत है। पाहुण दोहा गुण विषयों पर अर्थात श्रुत ज्ञान का संकलन तथा इसका शाब्दिक अर्थ उपहार होता है। आदिकाल की अगर देन की बात की जाए तो चरित काव्य लेखन, दोहा चौपाई शैली, व्याकरण, छंद शास्त्र, कोश ग्रंथों की परंपरा, हिंदी में शब्द भंडार के वृद्धि, गीत काव्य की परंपरा, सामाजिक समरसता का अभाव व गुरु की महत्ता, रहस्यवाद का बीजारोपण, वीर रसात्मक रचनाओं की परंपरा, भक्ति परंपरा, श्रृंगारिकता की परंपरा, हिंदू मुस्लिम एकता की परंपरा और चंपू काव्य की परंपरा, महाकाव्य, खंड काव्य, गद्यात्मक कृतियों की परंपरा, सूफी काव्य का बीजारोपण भी यहीं से हो जाता है। आगे रामकुमार वर्मा के अनुसार जैन तीर्थंकरों को देख लेते हैं। ऋषभ देव, ऋषभ के प्रतीक वृषभ है। अयोध्या जन्मस्थान है। अजीतनाथ अयोध्या जन्मस्थान है। संभवनाथ श्रावस्ती, अभिनंदन नाथ अयोध्या, सुमतिनाथ अयोध्या, पद्मप्रभ कौशाम्बी के, सुपार्श्वनाथ काशी के, चंद्रप्रभ चंद्रपुरी के, पुष्पदंत काकंडी के और शीतलनाथ बद्रिकापुरी के, श्रेयांसनाथ सिंहपुरी के, वासुपूज्य चंपापुरी के, विमलनाथ कामपिल्य के, अनंतनाथ अयोध्या के, धर्मनाथ रत्नपुरी के थे। शांतिनाथ हस्तिनापुर के, कुंथुनाथ हस्तिनापुर के, अरहनाथ हस्तिनापुर के, मल्लिनाथ मिथिलापुरी के, मुनि सुव्रत कुशाग्र नगर के, नेमिनाथ मिथिलापुरी के, नेमिनाथ
द्वारिका सौरपुरी के और पार्श्वनाथ काशी के महावीर कुंदरपुर के जन्म स्थान था। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या लेगी यहीं पर विराम। अब भक्ति काल से संबंधित वीडियो लेकर के अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट आप लग। जय हिंद साथियों।